सभी मित्रों को नमस्कार। आज ये हमारा अनुवाद सीखने और सिखाने का मित्रों अंतिम वीडियो होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको दिखा दे रहे हैं कि ये चीज़ जो है पठ धातु पढ़ना विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देख देते हैं, ये है आपका धातु रूप, पठ धातु रूप का। तो ये है आपका मित्रों, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, तो मुझे आशा है सब लोगों को अब दिख रहा होगा। तो ये है मित्रों आपका पठित। तो यहाँ मित्रों आपका रहेगा प्रथम पुरुष, ये है आपका प्रथम पुरुष, ये है आपका मध्यम पुरुष और ये है आपका उत्तम पुरुष। इसके बारे में हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं, तो मुझे आशा है इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसमें हमको मित्रों जो मूल चीज़ जानना है, तो वो हम ये जान लेते हैं कि मूल चीज़ इसमें क्या जानना है। तो यहाँ पे मित्रों सबसे मूल चीज़ ये होता है कि रूप याद करना। जब आप रूप याद कर लेंगे तो अपने आप अनुवाद आने लगेगा। इसके बाद तुरंत हम कारक शुरू करेंगे मित्रों। तो ये है पठेत, पढ़ना चाहिए। पठेताम मतलब दो लोगों को पढ़ना चाहिए। पठेयुः मतलब बहुत से लोगों को पढ़ना चाहिए। यही अर्थ सभी में है, बस केवल फर्क क्या है। यहाँ मित्रों अगर हम लगा देते हैं साह, आपको सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम याद रहना चाहिए। सह पठेत, तो यहाँ हम लिख देते हैं मित्रों। अब रूप तो आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, इसके ऊपर से ये, तो इतने में मित्रों अगर हम लिख देते हैं साह साह पठेत, तो ये हो गया मित्रों उसे पढ़ना चाहिए। अगर हमने इसको कर दिया तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। हमने इसको कर दिया ते पठेयुः, विसर्ग लगा है तो विसर्ग को हा के रूप में बोलते हैं मित्रों। ते पठेयुः, वे सब होता है ते माने, लेकिन उन सब को पढ़ना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही मित्रों आपका यहाँ हो जाएगा। तो हम इसको भी हम लिख देते हैं। तो ये है आपका त्वम पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम यूयम यूयम पठेत, तो तुम सबको पढ़ना चाहिए। बहुत हल्का से ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये बहुत बारीकी से मेरा मतलब है, ये ध्यान देना है कि ये आपका है पठेत। यहाँ देखिए ता हलंत है, ये भी आपका है पठेत, इसमें ता नहीं हलंत है। मात्र एक हलंत से हमारा यहाँ रूप बदल जा रहा है। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो हमने यहाँ दो अनुवाद मित्रों देख लिया। अब हम तीसरा इसमें का देखते हैं किसमें का। तो ये तीसरा अनुवाद हम जो देखने चल रहे हैं पठ धातु विधिलिंग लकार का। तो ये विधिलिंग लकार में है पठ धातु। तो ये पठ धातु विधिलिंग में है, तो हो जाएगा अहम पठेयम। तो इसका मतलब हो गया मित्रों मुझे पढ़ना चाहिए। फिर आवाम पठेव,
इसका मतलब हो गया मित्रों हम दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर वयम पठेम, तो इसका मतलब हो गया हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये इतना हम लोगों ने मित्रों देख लिया। अब हम इसके बाद दूसरा अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये दूसरा अनुवाद आप देख लीजिए है पठ धातु लोट लकार आज्ञार्थक। ठीक है, तो ये है आपका पठ धातु लोट लकार और आज्ञार्थक। तो पठ धातु लोट लकार आज्ञार्थक में क्या होता है देख लेते हैं। तो ये आपका मित्रों हो गया यहाँ अगर हम लगा देते हैं मित्रों साह पठतु, साह पठतु, तो एक सेंटेंस हमारा बन गया। मतलब वाह पढ़े, आज्ञा दी गई। वाह पढ़े, यहाँ वाह पढ़े आज्ञा दी गई। अगर हमने लिख दिया यहाँ तव, तव पठताम, तो वे दोनों पढ़ें। ऐसे लिख देते हैं वे दोनों पढ़ें, यहाँ केवल बिंदी लग जाएगा। फिर अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं ते पठन्तु, तो हो जाएगा इसका अनुवाद मित्रों ये इतने का वे सब पढ़ें, वे सब पढ़ें। तो मुझे आशा है ये आपका एक अनुवाद हो गया मित्रों, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो 3 अनुवाद मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट अनुवाद क्या है। नेक्स्ट अनुवाद में ये है त्वम पठ, तो हो गया तुम पढ़ो। युवाम, यहाँ आप जोड़ दीजिएगा क्या युवाम, तो ये है युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। तो यहाँ हो गया यूयम पठत, तो तुम सब पढ़ो। ठीक है, तुम सब पढ़ो। तो ये हो गया आपका तुम सब पढ़ो। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों ये वाला अनुवाद। तो हम इसको अगर करते हैं अहम, इसमें क्या जोड़ेंगे अहम पठानी, तो मैं पढ़ूं। ये हो गया आज्ञार्थक में, ये हो जाएगा मित्रों मैं पढ़ूं। फिर इसके बाद आपका है कि एक चीज़ ये मैं में हमेशा यहाँ बिंदी लगती है मित्रों। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे नहीं हो गया तो हमेशा बिंदी, मैंने, तो मैंने में यहाँ माँ के ऊपर हमेशा बिंदी। बहुवचन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हैं में हमेशा बिंदी रहेगी। संस्कृत बिंदी का ही खेल है मित्रों, तो इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ हम लगा देंगे आवाम पठाओ, तो इसका मतलब हो गया मित्रों आवाम पठाओ का हम दोनों पढ़ें, हम दोनों पढ़ें। फिर यहाँ हो गया मित्रों वयम पठामा, पठाम, वयम पठाम, तो हो जाएगा हम सब पढ़ें, हम सब पढ़ें। इस तरह से हम लोग देख लिए मित्रों कि ये आपके अनुवाद जो थे साधारणतया एकदम सरल शब्दों में हमने अनुवाद बता दिया है। अब कल से हम लोग मित्रों जब कारक पढ़ेंगे तो कारक पढ़ने के पहले हम आपको ये क्लियर एक चीज़ कर देना चाह रहे हैं कि ये समस्त 5 रूप प्लस ये साहते
ये इतना हमारे माइंड में रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अनुवाद फिर नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मित्रों ये चीज़ें हमारे माइंड में रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग मित्रों कुछ इसमें से क्रिया देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग डेली पढ़ते हैं, और वो क्रियाएं ही ऐसी रहेंगी मित्रों जो आपको, क्रिया तो हम कारक में भी सीख लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप उसको इसी बीच में याद कर लें। तो याद करने का ये निश्चित रूप से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। तो हम लोग क्रिया देख लेते हैं मित्रों। ये है, हम शुरुआत करते हैं। ये पच, पच माने होता है पकाना, और इसका रूप जो चलता है वो है पचती। तो इसका मतलब हो गया पकाता है। जैसे सह तंडुलान ओदनम पचती, तो वह चावलों से भात पकाती है। पठ माने पढ़ना, हमने बता दिया है मित्रों। ये हो गया पठ माने पढ़ना। क्योंकि हम लोग इसका रूप ही लिखे हैं तो ऐसे आप लगा दीजिए पाठ, तो हो जाएगा पाठयति माने पढ़ाता है। फिर इसके बाद है पत, पत माने गिरना, तो पतति गिरता है। फिर इसके बाद है मित्रों दृश्य, दृश्य हम लोगों ने लिख लिया है, फिर भी दृश्य, तो इसका हो जाता है मित्रों पश्यति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, देखता है। फिर इसके बाद है मित्रों आपका पा, पा माने पीना, तो हो जाता है पिबति, पिबति पिबतः पिबन्ति, तो ये हो जाएगा पीता है। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि जब आप इसका लिरिट लकार में रूप चलाएंगे तो इसका रूप चलेगा पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पिएगा। ठीक है, सह पास्यति वह पिएगा, तौ पास्यतः वे दोनों पिएंगे, ते पास्यन्ति वे सब पिएंगे। दुग्धम लगा दीजिए तो दूध हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये, और एक चीज़ है मित्रों ये है, जो ये आपका पश्यति है, पश्यति में रूप कैसे चलता है, तो यहाँ आप देख लीजिए इसका रूप जब आप चलाएंगे तो ये होता है द्रच्छयति, द्रच्छयतः, द्रच्छयन्ति। ठीक है, द्रच्छ ऐसे रहेगा, ती के जगह आप ता कर दीजिए, द्रच्छयतः। फिर अगर आप ऐसे नंति लगा देंगे, ये द्रच्छ धन नंति द्रच्छयन्ति, तो पूरा पठति पठता पठन्ति की तरह आपका मित्रों ये रूप चलता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है। तो अगला हो गया मित्रों ये है आपका प्रच्छ, प्रच्छ से चलेगा रूप पृच्छति, तो ये आपका हो जाएगा पूछता है, पूछता है। फिर इसके बाद है फलति, मतलब हो गया फलता है, तो यहाँ फल हो जाएगा। फिर इसके बाद है मित्रों भू, भू माने होता है, होना, तो भवति होता है। तो इस तरह से मित्रों हमने ये देखा। एक और लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। यह है आपका यच्छ, यच्छ से होता है यच्छति, यच्छति माने देता है। तो मुझे आशा है आप देख लिए होंगे, यच्छ माने देता है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ये मित्रों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट डे से हम लोग कारक पढ़ने वाले हैं। अगला है मित्रों यहाँ देखिए, ये है आपका यहाँ रुद्र,
रुद माने रोना, तो इसका रोदती रोदता है, रुदंती आप इसको देख लीजिएगा, रोदती माने रोता है। फिर है लभ, लभ का पूरा रूप हमने लिखाया है, लभते लभेते लभंते। फिर इसके बाद है मित्रों लिख, लिख माने होता है लिखना, तो होता है लिखति लिखता लिखंती। फिर इसके बाद है वस, वस माने रहना, तो हो जाता है वसति वसता वसंति वससी वसथा वसत, वसामि वसावह वसामः। वद माने बोलना, तो वदति वदता वदंति वदसी वदथा वदत। फिर इसके बाद है वम, वम बम न समझ लीजिएगा, वम माने होता है उल्टी करना, ये होता है वमति, वमति वमता वमंती। फिर इसके बाद है शिक्ष, तो ये होता है मित्रों शिक्ष माने पढ़ना, तो इसका भी लभते की तरह चलेगा, शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते। फिर इसके बाद है मित्रों है ये आपका श्री, ऐसे श्री लिखा जाएगा नहीं, आप दूसरी तरह से लिख लीजिए सरति। सरति का मतलब होता है वो धीरे धीरे जाता है, तो धीरे जाता है, ऐसा हो जाएगा। एक बार की और बात है मित्रों, एक बार और इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं अगला है आपका हंस, तो ये हो गया हंस माने हंसना, हंसती हंसता हंसंती। फिर है आपका मित्रों ये है सिंच, तो सिंच माने सिंचता है, तो ये हो गया सिंचति सिंचता सिंचन्ति। फिर इसके बाद है भा, तो भा से मतलब चमकना, तो भाति माने चमकता है, ये बड़ा भा रहेगा, ऐसे भाति माने चमकता है। फिर है आपका वा, तो हो गया वाति, वाति माने बहता है, तो ये हवा के लिए हो जाएगा बहना मित्रों, बहता है। और अगर पानी वाले में रहता है तो प्रवाहति होता है उसमें। तो ये है स्मृति, स्मृति का मतलब याद करना, तो ये है स्मृति स्मरति, ऐसे रहेगा मित्रों, स्मरति, स्मरति माने याद करता है। और इसके बाद है इष्ठिव, ऐसे रहेगा इष्ठिव, इष्ठिव को हो जाएगा इष्ठीवती, इष्ठीवती माने होता है थूकता है, थूकता है, अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं शायद। तो इस तरह से मित्रों ये हमारा आपका कंप्लीट हुआ। कल से हम पढ़ेंगे मित्रों कारक। तो यहाँ से आपका मित्रों टीजीटी पीजीटी सभी में, ये अब तक सभी के लिए था, हमारे ऐसे मित्रों के लिए अनुवाद जिन्हें कुछ भी नहीं मान लीजिए जानकारी थी, वो संस्कृत में कुछ नहीं जानते थे। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो A to Z संस्कृत, जो आपका इंटर से लेकर के टीजीटी पीजीटी तक की परीक्षाओं में कारक पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत मित्रों कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।